हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो आइए बच्चों, चलिए कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है पाठ 2, जिसका नाम है हार की जीत। तो बच्चों, आइए पाठ की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पाठ के परिचय के साथ। तो बच्चों, परिचय है। प्रस्तुत पाठ में कथाकार सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी दी गई है, जिससे यह संदेश मिलता है कि बुरे से बुरे व्यक्ति को भी सद्व्यवहार से बदला जा सकता है। तो आइए बच्चों, कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जिस तरीके से माँ को अपने बच्चे को देख करके आनंद आता है, किसान को अपनी फसलों को देख करके आनंद आता है, उसी प्रकार जो बाबा भारती थे, उनको भी बच्चों अपनी जो घोड़ा है उनका, उसको देख करके सुखद आनंद आता था। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, भगवत जन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब भगवत जन के, भगवान के काम करने के बाद जो कुछ भी समय बचता था, वह अपना घोड़े में लगा देते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। जो घोड़ा था ना बच्चों, बहुत ही सुंदर था और बहुत ताकतवर था, बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती उसे किस नाम से बुलाते थे बच्चों? सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देखरेख कर प्रसन्न होते। खुद ही उसको खरहरा करते थे, दाना भी खुद खिलाते थे और उसकी देखरेख स्वयं करते थे, और ये सब करके वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे बच्चों। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वो नगर के जीवन को भी पसंद नहीं करते थे बच्चों। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। गांव के बाहर बच्चों एक छोटा सा मंदिर था, वहीं वो रहते थे। भगवान का और भजन करते थे। ठीक है, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वो इतना प्रेम करते थे अपने घोड़े सुल्तान से कि उन्हें ये भ्रांति हो गई थी बच्चों कि वह सुल्तान के बिना नहीं जी पाएंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। जिस तरीके से उसकी चाल थी घोड़े की, सुल्तान की, और जो बाबा भारती उसकी चाल पर पूरी तरीके से लट्टू रहते थे। वे कहते यह ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जैसे मोर नाचता है घटा को देख करके, उसी प्रकार ये मेरा घोड़ा चलता है, ऐसा बाबा भारती कहते हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन न आता। जब तक वो 8-10 मील घोड़े पर सवार होकर सब घुड़सवारी नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें बच्चों बिल्कुल भी चैन नहीं आता था। आप देख सकते हैं बच्चों, यह कितना सुंदर हृष्ट पुष्ट और ताकतवर घोड़ा है जो बाबा भारती का, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है सुल्तान। और किस तरीके से इसकी देखभाल करते हैं, यह है हमारे बाबा भारती। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। जो खड़क सिंह था बच्चों, वो इस इलाके का क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसके नाम से भी कांपते थे, लोग बहुत डरते थे उसके नाम से। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी जा पहुंची। जो सुल्तान के नाम की जो यशोगान चारों तरफ चल रहे थे, उसके कानों में भी जा पहुंचे। किसके कानों में? डाकू खड़क सिंह के कानों में। वह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा। उसका मन भी करने लगा कि वो उसे देखे। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। जब वह बाबा भारती के पास एक दिन दोपहर में पहुंचा, बाबा भारती को प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? फिर खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान को देखने की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ऐसा बाबा भारती ने कहा। ठीक है, क्योंकि जो डाकू खड़क सिंह था, उसने क्या कहा कि सुल्तान को देखने की मेरे अंदर चाहत थी, उसी की चाहत मुझे यहाँ
खींच लाइए। तो फिर क्या जवाब दिया बच्चों गुरु ने? जो बाबा भारती है उन्होंने बोला कि तुम वचित जानवर, तुम इसे देखोगे तो प्रसन्नचित हो जाओगे, ठीक है। मैंने भी बड़ी प्रसन्नता सुनी है, सॉरी, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, ठीक है। ये सब बातें किसके बारे में की जा रही है? जो घोड़ा है सुल्तान, उसके बारे में। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब सुल्तान की छवि देखने वाले के हृदय पर अंकित हो जाती है, उसे जो भी देखता है वो उस पर मोहित हो जाता है। इतना सुंदर है सुल्तान। आप देख सकते हैं बच्चों इस चित्र में किस प्रकार जो डाकू खड़क सिंह है बाबा भारती को प्रणाम करके उनके आश्रम में पधारता है। आगे देखिए, बहुत दिन से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। ऐसा किसने बोला? खड़क सिंह ने। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल जा पहुंचे। घोड़ा, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब बाबा खड़क सिंह ने क्या किया, सॉरी, बाबा भारती ने क्या किया? जो घोड़ा था बड़े ही गर्व से दिखाया, ठीक है, बहुत ही घमंड से दिखाया। लेकिन जो खड़क सिंह था उसने बहुत ही आश्चर्य से देखा, क्योंकि वह घोड़ा देख करके बहुत आनंदित हुआ, उसे वह घोड़ा बहुत पसंद आया। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ऐसा किसने बोला? सॉरी, डाकू खड़क सिंह ने कहा। इस साधु को ऐसे जानवर से क्या लाभ? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। कौन बच्चों? जो डाकू खड़क सिंह है ना, वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों की सी अधीरता से बोला। कौन बोला बच्चों? डाकू खड़क सिंह बोला। वह बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? ऐसा बोला किसने? खड़क सिंह ने बोला बाबा से। फिर देखिए, बाबा जी मनुष्य थे, वे अपनी वस्तु की प्रसन्नता दूसरे के मुंह से सुनकर उनका हृदय प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह भी तो इंसान थे। और ये इंसानी नेचर है बच्चों की, अपनी प्रसन्नता सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा उत्सुक और हर्षित हो जाते हैं। तो वह घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। ऐसा बाबा भारती ने किया। फिर एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल देख खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, उसे वह अत्यंत पसंद आया घोड़ा। वह डाकू था और जो उसे पसंद आ जाए वह उस पर वह अपना अधिकार समझता था, क्योंकि लूटना तो ही उसका काम था ना बच्चों। उसके पास बाहुबल और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, ठीक है। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें दिन रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय रहता था, परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ कुछ लापरवाह हो गए और भाई को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। बच्चों, जो नई मिथ्या होती है ना, मतलब एक स्वप्न के जैसे ही होती है, ठीक है, और वो उस बात को भूलने लगे। अब जब वो धमकी देकर के गया था ना बच्चों, तो बाबा भारती बहुत डर गए थे। दिन रात उन्हें नींद नहीं आती थी, दिन रात अस्तबल की रखवाली करते थे। लेकिन जब 4-5 मास बीत गए ना बच्चों, तो क्या हुआ? उसको लगा बाबा भारती को कि अब वो नहीं आएगा, ये एक बुरा सपना था, और वो उसे समझ कर अपने दिमाग से निकालने लगे। उनके दिमाग से भी ये बात निकलने लगी थी। फिर देखिए बच्चों क्या होता है। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी वे घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग और मन में फूले ना समाते। फिर बच्चों, जब समय निकल गया तो एक दिन बाबा भारती उस पर सवारी करने के लिए तैयार थे। कोई सवारी करके उसके ऊपर घूमने जा रहे थे। उनकी आंखों में बहुत चमक थी, बहुत मुख पर बहुत प्रसन्नता भी थी। कभी घोड़े को शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, और कभी कभी मन में बच्चों ये सब देख करके वो बिल्कुल भी फूले ना समाते थे, ठीक है। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी बात सुनते जाना। ऐसा किसने बोला? उस एक जो वहां से गुजरता हुआ एक व्यक्ति था, उसने बोला बाबा को। आवाज में करुण थी। अब बच्चों, आवाज में क्या थी? करुणा थी। आवाज में करुणा यानी कि बहुत धीमी, बहुत गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोला, कांपती हुई आवाज में। तो बाबा ने घोड़े को रोक लिया। अब घोड़ा जैसे आवाज सुनी उन्होंने बाबा भारती ने, तो घोड़ा तो रोक दिया। फिर देखिए, एक अपाहिज पेड़ की छाया में पड़ा कड़ाह रहा है, दर्द से कड़ाह रहा है। बाबा बोले, कहो
तुम्हें क्या कष्ट है? ऐसा बाबा ने पूछा, बाबा भारती ने। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया, मुझ पर दया करो। राम भला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? अब देखो बच्चों, जब वह उस अपाहिज के पास गए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? तो उसने क्या कहा अपाहिज ने कि बाबा मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, हाथ जोड़कर उसने बाबा भारती से कहा कि मैं बहुत बड़ा दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, मुझे वहां तक छोड़ दो। फिर बाबा ने क्या पूछा बच्चों कि तुम्हारा वहां कौन है? फिर अपाहिज ने कहा, दुर्गादास वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। ऐसा बोला कि मैं दुर्गादास, वहां पर वैद्य है, मैं उनका क्या हूँ बच्चों? उन्होंने कहा मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठाया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब वो उतरे घोड़े से, उन्होंने अपाहिज को उठाया और घोड़े पर बिठाया और धीरे धीरे लगाम लेकर के चलने लगे। देखिए किस प्रकार पेड़ के नीचे बैठ करके यह जो अपाहिज है ये बाबा भारती को सहायता के लिए बुला रहा है और बाबा भारती यहाँ से सैर के लिए जा रहे हैं घोड़े पर सवार होकर के। आगे देखिए क्या होता है, धीरे धीरे जब वो चल रहे थे बाबा भारती लगाम पकड़कर, सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। अचानक उन्हें बहुत तेज झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, आश्चर्य और निराशा मिली हुई चीख निकली, यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो बच्चों जैसे उनके हाथ से लगाम छूटी तो क्या हुआ, जब वो देखा उन्होंने कि तनकर बैठ गया है अपाहिज और घोड़े को लगाम दे रहा है, और वह कौन था? वह डाकू खड़क सिंह था, जिसे देख करके भय, निराशा, डर और आश्चर्य तीनों भाव एक साथ आए और उनके मुंह से तीनों से मिली जुली एक चीख निकल गई कि यह तो डाकू खड़क सिंह था। आगे देखिए बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। अब बाबा भारती कुछ देर के लिए तो चुप रहे, शांत रहे, क्योंकि उन्हें शौक लगा था। अब वो जब कुछ देर बाद वो अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके जोर से चिल्ला करके बोले कि खड़क सिंह रुक जा। खड़क सिंह रुका, उसने घोड़े पर हाथ फेरा और मुड़ करके कहा कि बाबा ये घोड़ा अब मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से चित्र में यहाँ पर रोक रहे हैं बाबा भारती से और किस तरीके से डाकू खड़क सिंह घोड़ा चुरा करके भाग रहा है। आइए बाबा बोले, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। अब बाबा ने बोला कि एक बात सुनते जाओ, तो खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती ने पास जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। और जब उसके पास गए, जब वो रुक गया खड़क सिंह तो उसके पास गए, तो उनको ऐसी लाचार भरी आंखों से देख रहे थे जैसे कि कोई बस बकरा जो होता है, कटने वाला बकरा कसाई की आंखों की तरफ देखता है। और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, के लिए ना कहूंगा। ऐसा उन्होंने क्या बोला बाबा भारती कि घोड़ा तुम्हारा हो गया, अब मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा बाबा भारती ने कहा। ठीक है, खड़क सिंह से क्या बोलते हैं बच्चों, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा अब नहीं दूंगा। ऐसा किसने बोला? डाकू खड़क सिंह ने बोला कि बाबा आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, लेकिन ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यह कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। ऐसा बोला किसने? खड़क सिंह को बोला बच्चों बाबा भारती ने कि ऐसा ये जो घटना हुई है इसका जिक्र किसी से भी ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा, पर बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। ऐसा बाबा भारती ने बोला, किसी से ना बताना। तो बच्चों और यह सुनकर के जो डाकू खड़क सिंह था वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, चकित हो गया। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, पर बहुत सिर मारा, पर कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने बाबा जी से पूछा, इसमें आपको क्या डर है? अगर किसी को पता चलेगा तो इसमें क्या डर है आपको? ऐसा पूछा, क्योंकि वो सोच सोच करके थक गया कि ऐसा क्यों बोला, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर उसने बाबा भारती से ही पूछ डाला।
फिर बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनसे कभी कोई संबंध ही ना था। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे कभी उनको वह सुल्तान को जानते ही नहीं थे बच्चों। ठीक है, बाबा भारती चले गए, पर उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। बाबा भारती तो चले गए, लेकिन उनके जो शब्द थे उनके कानों में इसी तरीके से खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, जैसे ऊंचे विचार, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना नहीं रह सकूंगा, इसकी रखवाली में दिन रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई दी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। ऐसा खड़क सिंह ने सोचा कि जो जिस घोड़े को बिना वो रह नहीं सकते, ऐसा कैसे दिन रात बिना पूजा पाठ किए हुए घोड़े की रखवाली में बिता दिए और इतना प्यार करते थे वो। उन्होंने एक क्षण में घोड़े से मुंह मोड़ लिया और केवल यही कहा कि किसी गरीब पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए घटना किसी को ना बताना। कैसा महान भाव है, कितना बड़ा हृदय है, ऐसा डाकू खड़क सिंह अपने दिल में सोच रहा था। आगे देखिए, रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। अब रात में कहा पहुंचा खड़क सिंह? बाबा भारती के कहा मंदिर में पहुंचा। अंधेरा, सिर्फ तारे टिमटिमा रहे थे। ठीक है, क्या करता है वहां जाकर के? थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर जा पहुंचा। अब कुत्ते भौंक रहे थे, कोई नहीं था, अंधेरा था, लेकिन वो धीरे धीरे घोड़े की जो वो थी लगाम थी उसको पकड़े हुए अस्तबल की तरफ धीरे धीरे जा रहा था और वह फाटक पर जा पहुंचा। फिर फाटक चौपट खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, पर आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का डर ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब बच्चों, किसी समय पर वो जब वहां फाटक पर पहुंचा तो किसी समय पर बाबा भारती डंडा लेकर वहां पैर देते थे, लेकिन आज वह कुछ नहीं था। उनके हृदय में भय का कोई डर नहीं था, कोई दुख नहीं था। अब उसने क्या किया? सुल्तान को ले गया और उसी जगह पर जाकर उसको बांध दिया और आसानी से, सावधानी से फाटक बंद कर दिया। अब उस समय बच्चों, जो डाकू खड़क सिंह था उसकी आंखों में किसके आंसू थे बच्चों? नेकी के आंसू थे। ठीक है, आगे देखिए, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। अब रात्रि का समय पूरा, सुबह हो गई, भोर में वो गए नदी किनारे, ठंडे जल से उन्होंने स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न चल रहा, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़ गए। जैसे वो स्वप्न में चल रहे, ऐसे करते करते उनके पैर खुद ही अस्तबल की तरफ मुड़ गए। परंतु फाटक पर पहुंचकर अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। जब वो वहां गए तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ तो सुल्तान है ही नहीं। उनका मन बहुत भारी हुआ, निराश हुआ और उनके मन में एक मन भर का बोझ आ गया उनके पांवों में। ठीक है, और वो वहीं रुक गए। ठीक है, घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया। घोड़े ने पहचान लिया सुल्तान ने कि ये बाबा भारती हैं। वे जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़े हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। अब जैसे ही हिनहिनाया घोड़ा, भाग कर बाबा भारती गए, उसे गले से लगा लिए और उसे लिपट कर रोने लगी, जैसे कि कोई अपना बाप अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलकर के रो रहा है। ठीक है, वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। ऐसे इस तरीके से वो अपने सुल्तान घोड़े को प्यार कर रहे थे। आप देख सकते हैं बच्चों इस चित्र में किस प्रकार जो बाबा भारती सुल्तान को प्यार कर रहे और आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ऐसा बाबा भारती ने संतोष रख के मन में कहा कि अब सभी जो है गरीबों की सहायता जरूर करेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा बच्चों, सहसा किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, अचानक किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सद्व्यवहार से बुरे व्यक्ति को भी बदला जा सकता है।
उसका व्यवहार भी अच्छा बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे बच्चों अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।